अच्छा सर जी, ये बताइए गا कि आज बजट 2025 पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से, आपकी जानिब से। और इस वक्त जो इस वक्त बजट के ऊपर अपोजिशन है या इस वक्त लोग हैं बड़ा तनकीद कर रहे हैं कि जो बजट है वो अवाम दुश्मन है। और ये लोग ये कह रहे हैं कि अपोजिशन वाले कि ये जो वज़ीर आज़म हैं उनकी तनख्वाहों में, पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों में 200%, 600% तक भी इजाफ़ा किया गया है। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन्स में और दूसरे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इतना इजाफा नहीं देखा गया। क्या वजह ये? देखें, बदकिस्मती से अपोजिशन वो हमें मिली है जो ना मईशत की बात करती है, ना दहशतगर्दी की बात करती है, ना पानी का मसला उठाती है। उनका मसला एक ही है, पानी। और वो आज भी असेंबली में पानी पानी करके नारे लगा रहे थे। तो ऐसी अपोजिशन है जिसको आवाम का कोई इदराक नहीं है, हुकूमत को इदराक है। और मैं जो आपको सबसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ीर ख़ज़ाना को खराज तहसीन पेश कर दूँगा कि तनख्वाहदार पे जो टैक्सेस हैं उनको कम किया गया है, उससे उनकी आमदन में इजाफा होगा। और ये भी हकीकत है कि तनख्वाहदार तबका ज़्यादा टैक्स देता था, तो उसको सहूलियात दी गई है, तनख्वाहें बढ़ाई गई है। और इसी के साथ मैं समझता हूँ इकानमी जो है बेहतरीन समत में जा रही है और इस बजट के बाद ज़बरदस्त आगे बढ़ेगी। और इससे अच्छा बजट मैं समझता हूँ कोई हुकूमत नहीं ला सकती। जो मौजूदा हुकूमत को ये सहरा जाता है, उनकी क्रेडिट में जाता है और बेहतरीन बजट है। सर दिफा के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया? बिल्कुल, वो भी सामने आपको चीज़ें आएगी। और दिफा देखें, जिस तरह हमारी अफवाज ने इस हमारे दुश्मन को जो नाकाम किया, जो उनकी जंग में कामयाबी हमारी हुई है, उसका बड़ा किरदार है डिफेंस में। सबका हमारा भी ये सबका ख्याल है कि उनमें ज़रूर इजाफा होगा है। और इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना दिफा जो है मजबूत करना है। सर कौम तो ये कह रही है कि हम जो है वो 80% बजट है या 60% बजट है वो देते हैं, लेकिन दिफाई सिस्टम अभी तक हमारा पानी नहीं खुलवा सका। तो कौम तो ये कह रही है कि हमारा बजट जो है वो फिर किसी और इदारे को दिया जाए, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर खर्च किया जाए। कि जब दिफाई बजट में जब इंडिया से पानी नहीं छुड़वाया जा सकता, तो ऐसे बजट के ऊपर कौम तो उंगली उठा रही है। फिर देखें, भारत ने जो पानी बंद करने के जो कवानीन को एक तरफा फैसला किया है, ये आलमी कवानीन में उसको शिकस्त होगी। हमने सबसे बड़ी जो कामयाबी हमें हुई है, जो हमारे अफवाज ने सलामती के लिए, दिफा के लिए जो भारत को शिकस्त दी है, इससे बड़ी कामयाबी इस तारीख में, मौजूदा सूरत में समझता हूँ पूरी दुनिया उसको सराह रही है। और हमारा दिफा मज़ीद मजबूत होगा। ये दावा तो भारत करता था कि उनकी इकानमी बहुत बड़ी है, उनके रिसोर्स बहुत हैं, तो पाकिस्तान के पास हमें तंज करते थे। मगर जितना भी बजट है हमारा, जितने भी हमारे वसाइल हैं, मगर मैं समझता हूँ हमारे अफवाज ने, हमारे दिफा ने मजबूती से काम किया और इसको मज़ीद स्ट्रेंथ करेंगे। पाकिस्तान के अवाम अपने अफवाज के साथ खड़ी है। उनको कोई पाकिस्तान के जो अवाम है वो तो चाहती है, क्योंकि ये हमारे दिफाई इदारे हैं जो हमारी सलामती, हमारी खुदमुख्तियारी के लिए दिन-रात काम करते हैं। और इसको हम मज़ीद टेक्नोलॉजी से मज़ीद दिफा में थैंक यू सर। अच्छा बजट है, बेहतर बजट है जिस हालात में पेश किया गया है। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि आज बजट 2025 पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से, आपकी जानिब से। और इस वक्त जो इस वक्त बजट के ऊपर अपोजिशन है या इस वक्त लोग हैं बड़ा तनकीद कर रहे हैं कि जो बजट है वो अवाम दुश्मन है। और ये लोग ये कह रहे हैं कि अपोजिशन वाले कि ये जो वज़ीर आज़म हैं उनकी तनख्वाहों में, पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों में 200%, 600% तक भी इजाफा किया गया है। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन्स में और दूसरे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इतना इजाफा नहीं देखा गया। क्या वजह ये? देखें, बदकिस्मती से अपोजिशन वो हमें मिली है जो ना मईशत की बात करती है, ना दहशतगर्दी की बात करती है, ना पानी का मसला उठाती है। उनका मसला एक ही है, पानी। और वो आज भी असेंबली में पानी पानी करके नारे लगा रहे थे। तो ऐसी अपोजिशन है जिसको आवाम का कोई इदराक नहीं है, हुकूमत को इदराक है। और मैं जो आपको सबसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ीर ख़ज़ाना को खराज तहसीन पेश कर दूँगा कि तनख्वाहदार पे जो टैक्सेस हैं उनको कम किया गया है, उससे उनकी आमदन में इजाफा होगा। और ये भी हकीकत है कि तनख्वाहदार तबका ज़्यादा टैक्स देता था, तो उसको सहूलियात दी गई है, तनख्वाहें बढ़ाई गई है। और इसी के साथ मैं समझता हूँ इकानमी जो है बेहतरीन समत में जा रही है और इस बजट के बाद ज़बरदस्त आगे बढ़ेगी। और इससे अच्छा बजट मैं समझता हूँ
कोई हुकूमत नहीं लाती, जो मौजूदा हुकूमत को ये सहरा जाता है, उनकी क्रेडिट पे जाता है और बेहतरीन बजट है। सर दिफा के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया? बिल्कुल वो भी सामने आपको चीज़ें आएगी। और दिफा देखें, जिस तरह हमारी अफवाज ने इस हमारे दुश्मन को जो नाकाम किया, जो उनकी जंग में कामयाबी हमारी हुई है, उसका बड़ा किरदार है डिफेंस में। सबका हमारा भी ये सबका ख्याल है कि सामान रखवा रहे थे ना, उनमें ज़रूर इजाफा होगा नहीं, है ज़्यादा और बंडल से। इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना दिफा जो है मजबूत करना है। सर कौम तो ये कह रही है कि हम जो है वो 80% बजट है या 60% बजट है वो देते हैं, लेकिन दिफाई सिस्टम अभी तक हमारा पानी नहीं खुलवा सका। तो कौम तो ये कह रही है कि हमारा बजट जो है वो फिर किसी और इदारे को दिया जाए, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर खर्च किया जाए, कि जब दिफाई बजट में जब इंडिया से पानी नहीं छुड़वाया जा सकता, ऐसे बजट के ऊपर कौम तो उंगली उठा रही है। फिर देखें, भारत ने जो पानी बंद करने के जो कानून को एक तरफा फैसला किया है, ये आलमी कानून में उसको शिकस्त होगी। हमने सबसे बड़ी जो कामयाबी हमें हुई है, जो हमारे अफवाज ने सलामती के लिए, दिफा के लिए जो भारत को शिकस्त दी है, इससे बड़ी कामयाबी इस तारीख में, इस मौजूदा सूरत में समझता हूँ पूरी दुनिया उसको सराह रही है। और हमारा दिफा मज़ीद मजबूत होगा। ये दावा तो भारत करता था कि उनकी इकानमी बहुत बड़ी है, उनके रिसोर्स बहुत हैं, तो पाकिस्तान के पास हमें तंज करते थे। मगर जितना भी बजट है हमारा, जितने भी हमारे वसाइल है, मगर मैं समझता हूँ हमारे अफवाज ने, हमारे दिफा ने मजबूती से काम किया है और इसको मज़ीद स्ट्रेंथ करेंगे। पाकिस्तान के अवाम अपने अफवाज के साथ खड़ी है। उनको कोई पाकिस्तान के जो अवाम है वो तो चाहती है, क्योंकि ये हमारे दिफाई इदारे हैं जो हमारी सलामती, हमारी खुदमुख्तारी के लिए दिन रात काम करते हैं और इसको हम मज़ीद टेक्नोलॉजी से मज़ीद दिफा में थैंक यू सर। अच्छा बजट है, बेहतर बजट है जिस हालात में पेश किया गया है।